जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से आपके बीच में राजस्थान जीके की संपूर्ण रिवीजन क्लास लेकर आ चुका हूं। दोस्तों, इस क्लास में आपके 150 प्लस पर्सन रहेंगे। जो 150 प्लस पर्सन रहेंगे दोस्तों, वो आपके जीके के रहने वाले, यानी भूगोल, हिस्ट्री और कल्चर संपूर्ण रिवीजन में इस क्लास के माध्यम से करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप मेरी ये क्लास देख लेना। आपकी परीक्षा के दिन बचे हैं दोस्तों, 2 से लेकर 3 दिन बचे आपकी परीक्षा के, और 2-3 दिनों में दोस्तों मैं आपकी 3-4 क्लास अपलोड करूँगा। वो क्लास आप एग्जाम से पहले देख के चले जाना, क्योंकि 100% दोस्तों आपके 50% से ज़्यादा क्वेश्चन है वो आपके जीके से, इन क्लासों से, आपके 3-4 दिनों की क्लासों से देखने को आपको मिलेंगे। और आज की जो आपकी ये क्लास है दोस्तों, भाई ये क्लास आपके लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस क्लास से आपके 10 से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट सीधे आपके सीटी के पेपर में छपने वाले दोस्तों। परीक्षा से पहले कर लो दोस्तों अपने अंतिम प्रहार, और इन प्रश्नों को आप रट लेना, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में 27 सितंबर को छपेंगे। पक्के पक्के निश्चित गारंटी है मेरी। तो चलिए दोस्तों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। छोटी सी ये आपकी क्लास रहने वाली है, और ये छोटी सी क्लास से आपके 10 से 15 क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, क्लास का पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है दोस्तों। ऑप्शन आपका भीलवाड़ा में, ब्यावर में, सवाई माधोपुर में या बाड़मेर में। मेरे सभी साथी नीचे कमेंट करेंगे दोस्तों कि राजस्थान के किस जिले की पत्थरमार होली प्रसिद्ध है। अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो आपको दोस्तों क्या सही करोगे, आप किस ऑप्शन को लॉक करोगे, तो आपको करना है बाड़मेर को लॉक। ठीक है, पत्थरमार दोस्तों जो आपकी होली है वो आपकी बाड़मेर की प्रसिद्ध है। और आपके एग्जाम में एक और प्रश्न पूछा जाता है कि कोडामार होली कहाँ की है दोस्तों। कोडामार होली ये कहाँ की है, ये आपके एग्जाम में बहुत बार आपके प्रश्न रिपीट हुआ है। तो ये पूछिए अगर आपके एग्जाम में, तो ध्यान में रखना दोस्तों, कोडामार जो आपकी होली है ये आपकी बिनाई की है। पूरे विस्तार से दोस्तों इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, 150 प्रश्न इस क्लास में हम देखने वाले हैं। आगे जो आपका प्रश्न पूछा है वो देखिए, क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि सारणेश्वर पशु मेला ये कहाँ पे आयोजित होता है दोस्तों। ऑप्शन है उदयपुर में, नागौर में, जालौर में या सिरोही जिले में। प्यारे लाडलों, सारणेश्वर जो आपका पशु मेला ये कहाँ पे लगता है गुरुजी, ये पशु मेला लगता है अपना सिरोही जिले में। बिल्कुल मेरे प्यारे भाई बहनों, आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। सिरोही जिले में दोस्तों आपके सारणेश्वर जो आपका पशु मेला ये लगता है। ठीक है, और ये दोस्तों आपके शिव भगवान को समर्पित मेला है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा प्रश्न दोस्तों कि वाद्य यंत्र जो आपके कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, कौन सा वाद्य यंत्र दोस्तों आपके कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है। कमायचा, अलगोजा, झांझ या सुनाई। ये प्रश्न आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर ये आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है तो आप, मैं गारंटी लेता हूँ दोस्तों, 100 में 100% है आप इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। लेकिन दोस्तों आपको इस प्रश्न को गलत नहीं करना है। अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ गया तो अब आपका ये प्रश्न क्या होगा, सही होने वाला है कि वाद्य यंत्र दोस्तों आपका कच्ची घोड़ी है। इसमें किस नृत्य है, यानी किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है इसमें, तो ध्यान में रखना, जांच का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, जांच का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रश्न हमारा कि राजस्थान में त्योहारों का अंत कहाँ से होता है और उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। प्रश्न आपका ये। ठीक है, मान लो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया गया कि राजस्थान में अपने त्यौहार है उनकी शुरुआत तो आपके श्रावणी तीज से होती है, लेकिन इनकी त्योहारों का जो आपका अंत है वो कहाँ से होता है। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो आप किस ऑप्शन को लॉक करोगे, हरियाली तीज को, चौथ तीज को या शीतलाष्टमी या गणगौर को, बताओ दोस्तों। राजस्थान में आपके त्योहारों का आगमन आपके श्रावण की तीज से होता है, लेकिन त्योहारों का अंत कहाँ से होता है, तो ध्यान में रखना, त्योहारों का जो आपका अंत होता है दोस्तों वो आपके होता है गणगौर से। ठीक है, कहाँ से होता है, गणगौर से। डी ऑप्शन को लो कर दो। ठीक है, आपने कहावत सुनी होगी कि ले डूबी गणगौर, कहावत सुनी होगी दोस्तों, ले डूबी गणगौर है। ठीक है, आगे जो आपका प्रश्न पूछा गया है ये प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से भाई बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में आपके 4-5 प्रश्न सोल्व होने वाले। ठीक है, प्रश्न देखिए कि सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। अब देखो प्रश्न को सुमेलित करना है आपको। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपका सही है और कौन सा गलत है आपको ये चूज करना है। पहले तो आपको यहाँ पे लिख देना है ऊपर ABCD। ठीक है, अब इन 4 ऑप्शनों में से आपको क्या करना है दोस्तों, मिलान करना है। ठीक है, अब महावीर जी की होली कौन सी आपके एग्जाम में प्रश्न आए तो आप किस ऑप्शन को लॉक करोगे, बताओ। अगर महावीर जी की होली अगर आपसे पूछे दोस्तों कौन सी है, तो महावीर जी की होली लठमार होली हो जाए। लठमार होली किसकी है दोस्तों, महावीर जी की होली है, यानी ए का मिलान कर देंगे दोस्तों अपने 3 नंबर ऑप्शन से। ठीक है, अब बिनाई की होली कौन सी है दोस्तों, बिनाई की होली कौन सी हो जाएगी, बिनाई की हो जाएगी दोस्तों अपनी कोडामर होली। कोडामर होली कहाँ की प्रसिद्ध है, कोडामर होली गुरु जी बिनाई के। बिल्कुल दोस्तों आपका 20 का मिलान हो जाएगा 1 नंबर से। ठीक है, अब सी का मिलान करना है अपनी, क्या करना है, सी का मिलान करना है दोस्तों। ठीक है, सांगोद। अब सांगोद की कौन सी होली प्रसिद्ध है दोस्तों, सांगोद की कौन सी होली प्रसिद्ध है, सांगोद की दोस्तों नाहन की प्रसिद्ध है। सांगोद की कौन सी है, नाहन है, यानी सी का हो जाएगा 4 नंबर से मिलान। तो ध्यान में रखना मित्रों, आपके नहाएंगे संग नहाएंगे, तो नहाएंगे संग संग से आपको संगोद दिया रखना है। ठीक है, बाड़मेर की कौन सी होली प्रसिद्ध है, बाड़मेर की बंसी आपकी पत्थरमार होली, तो पत्थरमार होली दोस्तों आपकी बाड़मेर की प्रसिद्ध है। ठीक है, तो 2 को लो कर दो, यानी
3 1 4 2, 3 1 4 2 किस ऑप्शन में है दोस्तों? 3 1 4 2, ये आपके डी नंबर ऑप्शन में, तो सही आंसर आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है कि गिद्दर जो आपका नृत्य है दोस्तों, ये राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? बताओ भाई। मेवाड़ में किया जाता है, अड़ोती में होता है, बागड़ी में होता है या शेखावाटी में होता है? बहुत बार आपके रिपीट हो रहा है ये प्रश्न। ठीक है, रिपीट होने वाला प्रश्न है कि गिद्दर जो आपका नृत्य है दोस्तों, ये राजस्थान के किस क्षेत्र में होता है? तो ये आपके दोस्तों शेखावाटी में होता है। कहाँ से होता है? शेखावाटी में होता है। ऑप्शन डी को लो कर देंगे मेरे सभी साथी। और एक और आपको मैं बताऊँ भाई, ठीक है, एक आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि रतुवाई जो आपका लोक नृत्य है ये किस जाति का है? तो रतुवाई और रणबाज ये दोनों लोक नृत्य ये आपके किस जाति के दोस्तों? तो ध्यान में रखना, ये आपके मेव जाति के। ये प्रश्न आपके बहुत बार एग्जाम में आता है। ठीक है, अब आपको ये अगर एग्जाम में पूछे तो आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है? सही करना है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया। आगे चलिए भाई, अगला हमारा सवाल क्या है भाई? आगे जो आपका प्रश्न है दोस्तों, देखिए, इसको छोड़ो, आगे चलो। आगे प्रश्न आपका है कि राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की जो आपकी वैली है ये कहाँ की है? अरे भाई, राजस्थान में जो आपकी सोने चांदी की प्रसिद्ध वैली है ये कहाँ की दोस्तों? लक्ष्मणगढ़ सीकर की है, बिसाऊ झुंझुनू की है, पोकरण जैसलमेर की है, मैनसर झुंझुनू की है। अरे भाई, सोने चांदी की वैली कौन सी वैली गुरुजी? सोने चांदी की वैली। गुरुजी सोने चांदी की वैली ये अपने मैनसर की प्रसिद्ध है। बिल्कुल साथियों, मैनसर झुंझुनू हो जाएगा। जो भी भाई बहन ऑप्शन डी को लो करें दोस्तों, डी ऑप्शन कमेंट करा है जो भी साथी यहाँ पे, उन सभी का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का जिन्होंने भी एकदम सही आंसर बताया दोस्तों, वो वाकई में तारीफ के काबिल है। शहबाज, वेरी गुड दोस्तों, आपकी तैयारी क्या है? अच्छी है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि रबाज, चिंकारा और चौतारा ये किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र है, अवनद वाद्य यंत्र है, घन वाद्य यंत्र है या सुर वाद्य यंत्र है? रबाज, चिंकारा और चौतारा ये किस प्रकार के वाद्य यंत्र है दोस्तों? तो अगर आप इससे वाद्य यंत्र वाले प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाए तो ध्यान रखना, ये आपके तत्व वाद्य यंत्र कौन से दोस्तों? तत्व वाद्य यंत्र है। आगे दोस्तों मैं आपके, ठीक है, ये मैंने 2-3 स्लाइड सेलेक्ट किए, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से आपके मेले हैं, किस कहाँ के प्रसिद्ध आपके मेले हैं, और कौन कौन से दोस्तों आपके वाद्य यंत्र जो आपके प्रसिद्ध है। ठीक है, जैसे तत्व वाद्य यंत्र के कौन से वाद्य यंत्र है, सुशील वाद्य यंत्र कौन से है, तो कौन से, ये सारे मैं आपको बता दूंगा आगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नींबू चढ़ना जो आपका हादसा है ये कब हुआ? ये प्रश्न दोस्तों आपके बार बार रिपीट होने वाला है। ठीक है, इस प्रश्न को आप स्टार मार्क कर लो, चाहे ये प्रश्न बहुत बार के एग्जाम में आता है। जब भी आपके एग्जाम आता है तो पूछा जाता है कि नींबू चढ़ना हत्याकांड है ये कब हुआ दोस्तों? तो ये हुआ था दोस्तों आपके कब है? 14 मई 1925 को। बिल्कुल साथियों, जिस भी साथी ने ऑप्शन ए का कमेंट किया दोस्तों, उन सभी का क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। यानी ऑप्शन ए को लो कर दें। क्या कर दो भाई? ऑप्शन ए को लो कर दो, ए को गोली मारो भाई। आगे चलो, अगला प्रश्न है, कौन से महीने में तीज का त्यौहार मनाया जाता है? श्रावण महीने में, चैत्र माह में, बैसाख में या माघ में? दोस्तों इन त्योहारों की मेरे पास क्या है? टिक है। अगर इन त्योहारों की दोस्तों अगर आपको टिक चाहिए तो आप क्या करना? इस ग्रुप को ज्वाइन करना। 9057 जो भी आपकी जिसकी भी टिक चाहिए दोस्तों, वो टिक मैं आपको देने वाला हूँ। इन नंबरों पे आपको मैसेज करना और ग्रुप में ज्वाइन करना है, और सारी की सारी क्लासें वो आपकी यहाँ पे क्या कर दी जाएगी? इस ग्रुप में अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, जो आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीटी में आने वाले हैं। कौन से महीने में दोस्तों आपका तीज का त्यौहार मनाया जाता है? अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आए तो ध्यान में रखना, तीज का त्यौहार ये कब मनाते हैं? गुरुजी तीज का त्यौहार श्रावण महीने में मनाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, श्रावण माह में आपके तीज का त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन ए को लो कर दो। छोटी तीज है वो कब मनाते हैं? छोटी तीज गुरुजी अपने श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाते हैं। ठीक है, हरियाली तीज कहाँ की है? हरियाली तीज जयपुर के, बिल्कुल हरियाली तीज कहाँ की दोस्तों? जयपुर की प्रसिद्ध है। यहाँ पे शेखावाटी की सवारी निकाली जाती है हरियाली में। ठीक है, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज और कजली तीज, बुड्ढी, सातुड़ी और कजली तीज ये आपकी दोस्तों कब मनाई जाती है? तो ये आपकी भादवा महीने में कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये आपकी बूंदी की प्रसिद्ध है। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, स्पष्ट पढ़ लो इसको। छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को, हरियाली तीज जयपुर में प्रसिद्ध है, बुड्ढी सातुड़ी भादवा कृष्ण तृतीया को मनाते हैं, और ये बूंदी की प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों कि जीण माता का मेला ये राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है? आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा कि ऐसा कौन सा मेला है जो राजस्थान का है और वो एक वर्ष में 2 बार लगता है। ठीक है, अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता है दोस्तों तो आप किस ऑप्शन को लो करोगे बताओ? तो ये दोस्तों आपके लगता है सीकर जिले में। किस में लगता है? सीकर में लगता है, और जीण माता का ये मेला है। ऑप्शन बी को लो कर दो। क्या कर दो? बी ऑप्शन को लो कर दो। शाबाश, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपसे पूछा है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा त्यौहार है जो श्रावण मास में नहीं आता है? अरे भाई, राजस्थान में कौन सा त्यौहार आपके श्रावण महीने में नहीं आता है? नागपंचमी का त्यौहार, तीज का त्यौहार, रक्षाबंधन या जन्माष्टमी? अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। ठीक है, नागपंचमी आपके श्रावण माह में आती है, तीज का त्यौहार भी आपके श्रावण माह में आता है, रक्षाबंधन का त्यौहार भी आपके श्रावण माह में आता है, लेकिन जन्माष्टमी दोस्तों आपके श्रावण माह में नहीं आती। एक बात यह है, ये आपके भादवे के महीने में आती है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आपकी कौन सी जन्माष्टमी आती है? भाद्रपद दोस्तों कृष्ण अष्टमी को आपकी जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, नागपंचमी कब आती है? तो नागपंचमी आती है दोस्तों आपके कब? ये आती है दोस्तों आपके श्रावण में।
नागपंचमी मित्रों दोस्तों आपके श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी को नागपंचमी आती है आपको, ठीक है। तीज श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया को तीज आती है आपकी। अगला प्रश्न देखिए, ओब छठ कब आती है? तो ओब छठ आपके भादोई के महीने में आती है, कृष्ण पक्ष की छठी को, ठीक है, षष्ठ को, ठीक है। अब आगे प्रश्न देखो कि वाला नृत्य ये किसके द्वारा किया जाता है? तो वाला नृत्य दोस्तों आपकी किया जाता है महिलाओं और पुरुषों के द्वारा, ठीक है। ये ग्राह्य या जनजाति के द्वारा किया जाने वाला दोस्तों आपका नृत्य है, ये ध्यान में रखना आपको। और इस ग्राह्य के अंदर अगर आपसे अन्य लोक नृत्य पूछे कि ग्राह्य जनजाति कौन कौन से अन्य लोक नृत्य है, तो ध्यान में रखना दोस्तों, लूर है, कूद है, मांदले, गोर, जवारा, मोरिया, गरबा और रायण, ये क्या आपके ग्राह्य या जनजाति के लोक नृत्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है वो है, आगे हमारा क्वेश्चन पूछा है कि भंसारी की हवेली कहाँ पे स्थित है? ढूंढलोद में, टोंक में, चिड़ावा में, श्री माधोपुर में। तो दोस्तों ध्यान में रखना, भंसारी की जो आपकी हवेली आती है दोस्तों ये आपकी श्री माधोपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? भंसारी की जो आपकी हवेली है श्री माधोपुर की है। ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे सभी साथी मेरे यहाँ पे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, आगे जो आपका क्वेश्चन पूछा गया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे क्या है? सबसे पहले तो इस चीज़ को देख लो भाई। सबसे पहले तो एक प्रकार के आपके लोक वाद्य यंत्र है, मैंने आपको बोला था कि लोक वाद्य यंत्र है, वो मैं आपको आगे की क्लास में दूंगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए तत्वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र जिनमें तारों का प्रयोग किया जाता है कौन कौन से है? रावणता, एकतारा, चौतारा, तंबूरा, कमायचा, रबाज, रुआबे, सरांगी, अपंग, बपंग, जंत्र, चिंकारा, सुनिंदा, दुकाको और सूर्यमंडल, ठीक है। दुकाको और सूर्यमंडल है, इसको आप विशेष तौर से ध्यान में रखना कि ये तत्वाद्य यंत्र है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आपके यही पूछे गए हैं। एग्जाम में ज़्यादातर जो आपके यही पूछ जाते हैं, दुकाको आता है अक्सर, ताकि बच्चे क्या हो जाए भाई, इधर उधर भटक जाएं, ठीक है, और वो क्वेश्चन को गलत कर दिए। सुशील वाद्य यंत्र पूछे जो आपके फूंक से बजते हैं कौन कौन से है? ये तो आपको पता है, ब्याह शादी में जो जितने भी आपके वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं दोस्तों फूंक से, वही वाद्य यंत्र है। जैसे शंख हुआ, जैसे अलगोजा हुआ, बांसुरी हुई, शहनाई हुई, बांकिया हुआ, पुंगी हुआ, नड हुआ, टोटो हुआ, ये ठीक है। अवनद वाद्य यंत्र दोस्तों कौन कौन से हैं बताओ? अवनद वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र जो आपके चमड़े के बने होते हैं, ठीक है। जैसे ढोल है, मांदल है, मृदंग है, खंजरी है, ये है, ठीक है। घन वाद्य यंत्र दोस्तों कौन कौन से होते हैं? घन जो धातु से बने होते हैं वो होते हैं आपके धातु से दोस्तों, जैसे आपके स्कूलों में घंटियाँ बजाई जाती है, जैसे मंदिर में घंटा होता है, जैसे घुंघरू, थाली, चिमटा, ये धातु से बनते हैं, ठीक है। आगे चलिए, अगला हमारा प्रश्न है कि नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। किस नरसंहार को दोस्तों राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है? प्रश्न आपका ये है, 100% दोस्तों आपके एग्जाम में रिपीट होने वाला प्रश्न है, तो ढंग से पढ़ लो इस क्वेश्चन को। सीकरवाली को, नीमूचुना को, डिडवाना को, या में से कोई नहीं? नरसंहार बताओ भाई। तो ये कहा गया है कि नीमूचुना जो आपका हत्याकांड है दोस्तों इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड करता है, ठीक है। नीमूचुना नरसंहार को दोस्तों आपके राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड करता है। ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे जो आपका प्रश्न है वो आपका है कि बम रसिया कौन से चित्र का एक लोकप्रिय नृत्य है दोस्तों? बम रसिया कौन से चित्र का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो ये दोस्तों आपके अलवर और भरतपुर का है। ये प्रश्न आपके बहुत बार एग्जाम में आया है और आगे भी आपके इस प्रश्न के पूछे जाने के आपके चांस बनते हैं, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखिए दोस्तों आपके बहुत ही बार एग्जाम में मेले पूछ जाते हैं कि कौन कौन से मेले कहाँ के प्रसिद्ध है। तो जो मेले आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वही मेले यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। तेजा जी का मेला कहाँ पे लगता है? डीडवाना को चामड़ में लगता है, ये प्रश्न आता है। पुष्कर मेला अजमेर में है। सीता माता का मेला बाड़ा में है, ये भी आता है, ठीक है। कैला देवी का मेला करौली में है। शीतला माता का मेला चाकसू जयपुर में होता है, ये भी आपको आता है, चाकसू जयपुर ग्रामीण में होता है, ठीक है। ये जितने भी आपको मेले हैं ये सभी आपके क्या दोस्तों याद है और वही मैं आपको रिपीट करवाऊँ, ठीक है। कपिल मुनि का मेला आपके कुलायत में बढ़ता है, आपको ये भी पड़ता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन बढ़ता है, ठीक है। बाबा रामदेव का मेला रुणीचा जैसलमेर का है। खाटू श्याम जी, आप खाटू श्याम गए होंगे सीकर में, कौन कौन खाटू श्याम जी गए हैं प्राप्त करो भाई, तम सब करो कौन कौन खाटू श्याम जी गया है। जीण माता का मेला आपके सीकर में है। भरतरी का मेला ये ध्यान में रखना, ठीक है। भरतरी का मेला दोस्तों आपके अलवर का है। भरतरी का मेला कहाँ का है? अलवर का है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। करणी माता का मेला आपके देशनोक बीकानेर का है। एक आता आपके बनेश्वर मेला, ठीक है। बनेश्वर मेला आपका कहाँ पे है? नवाटापुरा का है, ठीक है। नवाटापुरा डूंगरपुर का है। डूंगरपुर अगर आपके ऑप्शन में नाम ना दिखे तो आपका नवाटापुरा नाम देगा, ठीक है एग्जाम में। आगे चलिए, वीर तेजा जी का पत्ता जी है, ठीक है। आपके देवनारायण जी का मेला सिंध भीलवाड़ा में मिलता है, ठीक है। आगे चलो, नाथूराम पोदार की हवेली जो आपके शेखावाटी में है वो कहाँ पे है दोस्तों? नवलगढ़ में है, मैहनसर में है, मंडावा में है या बिसाऊ में है? नाथूराम पोदार की हवेली दोस्तों आपकी कहाँ पे है? प्रश्न आपका ये पूछा गया है। तो ये जो आपकी हवेली है दोस्तों ये आपकी बिसाऊ में है, ठीक है। नाथूराम पोदार की हवेली आपकी कहाँ पे है? बिसाऊ में है। और बिसाऊ अगर आपके एग्जाम में नाम मिले ऑप्शन तो आपको मिलेगा ऑप्शन वहाँ पे झुंझुनू। बिसाऊ कहाँ पे है? बिसाऊ झुंझुनू में है। नाथूराम पोदार की हवेली आपके कहाँ की है? बिसाऊ झुंझुनू की, ठीक है। आगे चलिए दोस्तों,
आगे जो आपका प्रश्न पूछा गया है वो पूछा आपसे कि अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं। प्रश्न आपका ये है, रबाज को, सारंगी को, भपंग को या यंत्र को। फटाफट से मेरे सभी भाई बहन नीचे कमेंट करेंगे दोस्तों कि अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं। तो दोस्तों ये भपंग वाद्य यंत्र बजाते हैं। कौन सा बजाते हैं? भपंग वाद्य यंत्र बजाते हैं। वो ऑप्शन बी लो कर दो भाई। और क्या कर दो? ऑप्शन बी नहीं, यहाँ पे सी है वैसे, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन ऐसी मिस प्रिंटिंग हुआ है। भपंग वाद्य यंत्र जो भी साथी यहाँ पे बता रहे हैं उन सभी का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे चलिए, राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की पूजा ये किस पर्व पर होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शानदार मजेदार प्रश्न है कि राजस्थान में साथियों खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है, ये किस पर्व पर करते हैं? गणगौर पर, होली पर, तीज पर या दशहरा पर? बहुत बार ये प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया है। तो ये जो आपका खेजड़ी वृक्ष का जो आपका पूजा किया जाता है, ठीक है, पूजा होती है खेजड़ी वृक्ष की, ये आपके दशहरे के दिन होती है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा भाई। चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल आपसे पूछा दोस्तों कि करौली जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? भवाई है, घूमर है, लांगूरिया है या गरबा है? करौली जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य पूछे तो लांगूरिया हो जाएगा। कौन सा? लांगूरिया करौली का आपका प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और लांगूरिया जो आपका नृत्य है दोस्तों ये किस लोक देवी की आराधना में किया जाता है? ये आपको नीचे कमेंट करना है भाई। लांगूरिया नृत्य किस देवी की आराधना में किया जाता है? ये आपको नीचे कमेंट करके बताना है दोस्तों। नीचे कमेंट बॉक्स में सभी साथी नीचे कमेंट करेंगे दोस्तों। नीचे कमेंट कर दो भाई कि तेजाजी का मेला ये आपका कहाँ पे लगता है? मेड़ता सिटी नागौर में, परबतसर नागौर में, देशनोक बीकानेर में, गोगामेड़ी गंगानगर में। गोगामेड़ी गंगानगर नहीं है भाई, यहाँ पे क्या है? हनुमानगढ़ है, ठीक है, हनुमानगढ़। बताओ तेजाजी का मेला कहाँ पे लगता है भाई? गुरुजी तेजाजी का मेला अपने परबतसर नागौर में लगता है। बिल्कुल दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। परबतसर नागौर में मेरे प्यारे लाडो आगे तेजाजी का मेला लगता है दोस्तों। मैं चाहता था दोस्तों आपके लिए यहाँ पे लाइव क्लास लेके आ सकता था, लेकिन लाइव क्लास में दोस्तों मैंने आपके कमेंट पढ़ता, फिर हमें टाइम फालतू लगता। तो ऐसे में हमें क्या नहीं करना है, अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। जो भी आपके 2 दिन बचे इन 2 दिनों में अपने क्या करना है? संपूर्ण जीके अपना कवर कर लेना है। और ओनली केवल और केवल मात्र दोस्तों आपका जीके से क्या होगा? सिटी पास होगा। आगे हमारा क्वेश्चन आ चुका है कि जनसाधारण में लोकप्रिय डूंगर जी व जवाहर जी किस जिले के निवासी थे दोस्तों? अजमेर के, जयपुर के, सीकर के या जोधपुर के? फटाफट से भाई मेरे नीचे कमेंट कर देंगे कि जनसाधारण में लोकप्रिय डूंगर जी व जवाहर जी किस जिले के निवासी थे। अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो आप किस ऑप्शन को लो करते हो? गुरुजी डूंगर जी और जवाहर जी दोस्तों ये अपने कहाँ के थे? ये अपने सीकर के थे। बिल्कुल दोस्तों आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सीकर वाला हो जाएगा। डूंगर जी और जवाहर जी दोस्तों ये सीकर गाँव के निवासी थे, ठीक है। बहुत बार आपके एग्जाम में प्रश्न आता है और मुझे लगता है कि सीईटी का तो ये प्रश्न क्या आपका फेवरेट है उठाने के लिए। आगे चलो दोस्तों, अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंस का मुख्यालय कहाँ था? बताओ। नसीराबाद में था, आबू में था, कोटा में था या अजमेर में था? राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंस का जो आपका मुख्यालय था अंग्रेजों के समय में वो कहाँ पे था? तो ये जो आपका मुख्यालय था ये कहाँ का था? ये मुख्यालय था आपका अजमेर में। कहाँ पे था दोस्तों? अजमेर था। ऑप्शन डी को लो कर दो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा सवाल है कि सैलिम सिंह की हवेली ये कहाँ पे है दोस्तों? नवलगढ़, जैसलमेर, मुकुंदगढ़ या पिलानी? तो ध्यान में रखना दोस्तों, सैलिम सिंह की जो आपकी हवेली है आपके बीकानेर में नहीं है, जैसलमेर में, ठीक है। जिसने भी बीकानेर बताया ना उन सभी का गलत हो जाएगा। सैलिम सिंह की आपकी हवेली कहाँ पे है दोस्तों? ये जैसलमेर में है। सैलिम सिंह की हवेली आपको ध्यान रखना, ठीक है। 9 मंजिला हवेली है, 9 खंडों वाली हवेली है आपकी, ठीक है। 6ठी मंजिल इसकी जहाज महल है और 7वीं मंजिल इसकी मोती महल है। बाकी इसके रंग महल और शीश महल जो आपकी 9वीं मंजिल आपकी। आगे प्रश्न जो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नारों का स्वांग है ये कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर का, जोधपुर का, भरतपुर का या भीलवाड़ा का? नारों का स्वांग कौन सा दोस्तों? नारों का स्वांग है ये आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आता है तो आपको वहाँ पर लो करना है भीलवाड़ा का। नारों का स्वांग दोस्तों आपकी भीलवाड़ा का है। ऑप्शन डी जो भी मेरे भाई बहन यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं उन सभी का सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन पूछा है कि नेवलों की पूजा ये किस दिन होती है? बताओ। अरे भाई मेरे नेवलों की पूजा ये किस दिन की जाती है? बताओ बताओ भाई। तो नेवलों की जो आपकी पूजा होती है दोस्तों ये आपके नेवली नवमी के दिन होती है। कौन से दिन? नेवली नवमी के दिन आपके नेवलों की पूजा होती है। अब आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि गुरु पूर्णिमा का जो आपका त्यौहार मनाया जाता है ये किस महीने में आता है? बताओ। श्राद्ध में आता है, सावन में आता है? बताओ। गुरु पूर्णिमा कब आती है? बताओ। अगला प्रश्न देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? ठीक है, हुआ अजमेर, जयपुर और नीमच। बताओ भाई। जयपुर नहीं था, जयपुर नहीं था। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बाकी अहुआ था, अजमेर था और नीमच था, ठीक है। और मुख्य रूप से दोस्तों आपके अहुआ तो आपका फेवरेट था यहाँ का, ठीक है। आगे चलो भाई। अगला प्रश्न देखिए कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु अर्जुन देव ने की, गुरु नानक देव ने की, गुरु गोविंद सिंह ने की या गुरु रामदास जी ने?
अरे भाई मेरे खालसा पंथ की स्थापना किसने की, प्रश्न आपका ये है। तो ध्यान में रखना दोस्तों, खालसा पंथ की आपकी स्थापना की वो की आपके गुरु गोविंद सिंह ने। किसने की, खालसा पंथ की स्थापना मेरे प्यारे बच्चों आपके गुरु गोविंद सिंह ने की। ऑप्शन सी लो कर देंगे सभी बच्चे, क्या कर देंगे, ऑप्शन सी लो कर देंगे मेरे सभी बच्चे यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे प्रश्न आपका पूछा है कि गुल्डा नामक नृत्य शैली का संबंध है वो निम्न में से राजस्थान के किस शहर से है। अरे भाई मेरे गुल्डा नामक नृत्य शैली का संबंध है ये राजस्थान के किस शहर से है। आपके एग्जाम में प्रश्न आए तो आपको जोधपुर को लो करना है, बिना सोचे समझे आपको ऑप्शन बी को कमेंट करना है, ठीक है, जोधपुर का है, ठीक है। आगे चलो भाई दोस्तों ध्यान में रखना, ये प्रश्न आपके बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है, कि बछावतों की वैली रामपुरिया सेठिया की जो आपकी वैली है ये राजस्थान में किस जिले की है। जैसलमेर की है, सीकर की है, जोधपुर की है, बीकानेर की है। तो बछावतों की वैली आपकी ये कहाँ की है, ये आपके बीकानेर की है, ठीक है, कहाँ की है, बीकानेर की है। बी को लो कर दो, डी को लो कर दो, बीकानेर, बीकानेर की है भाई, क्या है, बीकानेर की है। आगे चलो, तिल चौथ या संकट चौथ है ये कब मनाते हैं दोस्तों, कार्तिक शुक्ल एकादशी को, या माँ कृष्ण चतुर्थी को, या भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी को, या फाल्गुन शुक्ल एकादशी को। तिल चौथ का त्यौहार दोस्तों जिसे संकट चौथ भी बोला जाता है, आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा कि संकट चौथ कब मनाते हैं। तो ध्यान में रखना दोस्तों, संकट चौथ जो मनाई जाती है ये आपके माँ कृष्ण चतुर्थी को मनाते हैं। कब मनाते हैं, माँ कृष्ण चतुर्थी को मनाते हैं। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। इस दिन श्री गणेश जी भगवान और चौथ माता को तिल कट्टे का भोग लगाया जाता है दोस्तों, इसे ही संकट चौथ कहा जाता है, ठीक है। आगे चलो अभी आगे क्वेश्चन है कि सांझी पूजन है ये किस में प्रचलित है, सुहागिन में, राशियों में, कुंवारी कन्याओं में, या बिलों में, बताओ भाइयों मेरे। सांझी पूजन ये किन में प्रचलित है, तो सांझी पूजन दोस्तों आपकी कुंवारी कन्याओं में प्रचलित है, ठीक है। जो भी साथी ऑप्शन सी कमेंट करा है उन सभी का सही उत्तर हो जाएगा। कुंवारी कन्याओं में आपकी सांझी पूजन दोस्तों आपका प्रचलित है। और भाद्रपद महीने में पूर्णिमा से लेकर दोस्तों आश्विन अमावस्या तक ये मनाया जाता है। इसमें जो आपका सांझी पूजन है दोस्तों इसमें गोबर पीली मिट्टी की मदद से आपके सूर्य तारी आकृतियाँ बनाई जाती है आपकी, ठीक है। केले के पत्ते से सांझी पूजन कहाँ पे होता है, अगर ये पूछे तो नाथद्वारा में होता है, ठीक है। केले के पत्ते से सांझी पूजन होता है वो नाथद्वारा में होता है। ये प्रश्न आपका फेवरेट है, ठीक है। आगे चलिए, आगे हमारा क्वेश्चन है कि किस हिंदू महीने में तेजादशमी मनाई जाती है, बताओ किस हिंदू महीने में तेजादशमी मनाई जाती है, आशोज, श्रावण, भाद्रपद या कार्तिक में। तो तेजादशमी दोस्तों अभी भी अपनी आई है, भादवी में आती है। कब आती है, भादवा शुक्ल दशमी को तेजाजी का त्यौहार है, ये तेजादशमी का दिन है ये मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, यानी सी ऑप्शन को लो कर देंगे। पशु मेला तेजाजी लगता है वो आपका पर्वतसर में लगता है। पर्वतसर आपका कहाँ पे, रीठा कुचामण में, ठीक है, जो आपका आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला माना गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे जो आपका प्रश्न है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि प्रसिद्ध बनेश्वर जो आपका मेला है ये कहाँ पे है, नवाटापुरा गांव में, देशपुरी में, भूमगढ़ में, या इनमें से कोई नहीं। प्रसिद्ध बनेश्वर कहाँ पे स्थित है दोस्तों, बनेश्वर जो आपका नवाटापुरा गांव में कहाँ पे है, बनेश्वर आपका नवाटापुरा गांव में दोस्तों। अब आपके एग्जाम में प्रश्न आए कि राजस्थान का प्रसिद्ध बनेश्वर मेला है ये कौन से जिले में लगता है, या फिर आपके किस माह में लगता है। अगर माह पूछे आपसे तो माघ माह हो जाएगा, ठीक है। बेणेश्वर जो आपका मेला दोस्तों ये आपका माघ माह में आता है, ठीक है। आदिवासियों का कुंभ राजस्थान के कौन से मेले को कहता है, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आए तो बेणेश्वर मेले को कहता है, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा प्रश्न है दोस्तों कि बिलों के द्वारा विवाह के अवसर पर जो आपका किया जाने वाला नृत्य दोस्तों ये क्या कहलाता है, गौरी कहलाता है, गेर कहलाता है, निज्जा कहलाता है, या अतिमना कहलाता है, बताओ फटाफट से नीचे कमेंट कर दो कि बिलों के द्वारा जो आपका विवाह के अवसर पर जो आपका नृत्य किया जाता है दोस्तों इसे क्या कहा गया है। तो हानि जो आपका अतिमना नृत्य है दोस्तों ये बिलों के द्वारा किया जाता है और विवाह के अवसर पर ये नृत्य किया जाता है आपका, ठीक है। विवाह के अवसर पर घुटनों के बल पर बैठ कर यह नृत्य किया जाता है, हातिमना नृत्य है, और ये किस जाति का है, तो ये बिलों का है आपका, ठीक है। आगे चलो अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है हमारा। आगे हमारा क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की वैली है ये कहाँ पे है दोस्तों, बीकानेर, सुजानगढ़, खेतड़ी या किशनगढ़, बताओ साथियों। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की वैली कहाँ की है, तो दानचंद चोपड़ा की वैली आपकी कहाँ की है दोस्तों, ये आपकी सुजानगढ़ की है। ऑप्शन बी लो कर दो, सुजानगढ़ में दोस्तों आपकी दानचंद चोपड़ा की वैली है। अगला हमारा प्रश्न आता है कि 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में ब्रिटिश साम्राज्य कितनी थी। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में ब्रिटिश साम्राज्य कितनी थी भाई, अरे भाई मेरे 1857 की क्रांति में ब्रिटिश साम्राज्य कितनी थी बताओ, 5, 6, 8, 3। तो ये थी दोस्तों आपके 6 ब्रिटिश साम्राज्य कितनी थी 1857 की क्रांति के दौरान दोस्तों राजस्थान में ब्रिटिश साम्राज्य आपकी 6 थी। ऑप्शन बी को लो कर दो, क्या कर दो, ऑप्शन बी को लो कर दो। जो भी साथी ऑप्शन बी कमेंट कराएं दोस्तों उन सभी का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न है कि पृथ्वीराज की 12 खंभों की जो आपकी छतरी है ये किस जिले में है बताओ। भाइयों मेरे पृथ्वीराज की जो आपकी 12 खंभों की छतरी है ये निम्नलिखित में से किस
किले में स्थित है? कोमलगढ़ के किले में, मेहरानगढ़ के किले में, चित्तौड़गढ़ के किले में या गोगोंदा के किले में? तो पृथ्वीराज की 12 खंभों वाली आपकी छतरी है दोस्तों, ये आपके कोमलगढ़ के किले में। कहाँ पे है? कोमलगढ़ के किले में है। अब एक मेरी बात को ध्यान से सुनो, ठीक है। आगे एग्जाम में पूछे कि 80 खंभों की छतरी कहाँ पे है, तो ऐसी और ऐसे क्या हो जाएगा? अलवर हो जाएगा क्या? बताओ। 84 खंभों की छतरी कहाँ पे है? ये दोनों आप नीचे कमेंट करो कहाँ की है, ठीक है। आगे चलिए। रणथंभौर का प्रसिद्ध गणेश्वर मेला ये कहाँ पे लगता है दोस्तों? श्रावण शुक्ल चतुर्थी को, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, या कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को, या आश्विन शुक्ल चतुर्थी को? बताओ। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला गणेश्वर मेला ये आयोजित किया जाता है, कब किया जाता है ये बताओ भाई। ये दोस्तों आपके आयोजित होता है, यह होता है आपके भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, ठीक है। गणेश जी का जो आपका मेला लगता है रणथंभौर में लगता है, भादवें के महीने में लगता है, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे थोड़े क्वेश्चन बचे हैं। गुरु जी कितने प्रश्न है? अरे भाई थोड़े क्वेश्चन बचे हैं, 5-7 क्वेश्चन और मान लो। सूर्यनगरी किसका नाम है दोस्तों? जयपुर का है, जैसलमेर का है, बाड़मेर का है, या जोधपुर का है? अरे भाई मेरे सूर्यनगरी किसका नाम है? तो सूर्यनगरी कहा गया है अपने जोधपुर को। कितना सिंपल प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है। डी को लो कर दो। सूर्यनगरी दोस्तों आपके जोधपुर को आता है, ठीक है। अगला सवाल आपका कि राजस्थान में अहुआ का विद्रोह ये किसके नेतृत्व में किया गया? अरे भाई मेरे राजस्थान में अहुआ का विद्रोह है किसके नेतृत्व में हुआ अगर पूछे तो ध्यान में रखना। अहुआ का जो आपका विद्रोह है दोस्तों ये आपके ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में किया गया, ठीक है। किसके? ठाकुर कुशाल सिंह के। ऑप्शन डी को लो कर दो। क्या कर दो? ऑप्शन डी को लो कर देंगे सभी साथी मेरे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। आगे हमारा प्रश्न पूछा गया है कि महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पे है? बूंदी में है, मंडल में है, गेटोर में है, या बारडोली में है? बताओ। बंदौली नहीं है यहाँ पे, तो क्या है गुरु जी? तो क्या यहाँ पे भाई मेरे यहाँ पे बारडोली है, ठीक है। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पे है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। महाराणा प्रताप की छतरी आपकी कहाँ पे है भाई? ये आपकी छतरी है बारडोली। और बारडोली कहाँ पे दोस्तों? आपकी सनूंबर में है, ठीक है। बारडोली आपके सनूंबर में है। ऑप्शन डी को लो कर दो, ठीक है। 8 खंभों की छतरी आपके कहाँ पे है? तो केचड़ बांध के किनारी है। महाराणा प्रताप की छतरी आपकी 8 खंभों की है, ठीक है। और कौन से बांध की किनारी है? तो केचड़ नाम का एक बांध है दोस्तों, उसकी किनारी है, ठीक है। इसका निर्माण आपके महाराणा अमर सिंह प्रथम ने करवाया था। अब मुझे ये बताइए दोस्तों कि कुत्तों की छतरी कहाँ पे? ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न आता है बहुत बार। कुत्तों की छतरी और किसकी? वो महाराणा प्रताप का जो आपका हाथी था ना उसकी छतरी कहाँ पे, ठीक है। और उदय सिंह की छतरी कहाँ पे? ये नीचे आप कमेंट कीजिए। आगे देखो अगला प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी कहलाता है? धौलपुर, करौली, अलवर या पाली? डांग की रानी किसे कहता है बताओ भाई। अरे भाइयों मेरे डांग की रानी किसे कहा गया है? डांग की रानी गुरुजी अपने करौली को कहा गया है। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। डांग की रानी आपके करौली को कहता है। जो भी साथी बी ऑप्शन कमेंट कराए ना उन सभी का सही उत्तर हो जाएगा। शाबाश दोस्तों। आगे चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि 84 खंभों की छतरी कहाँ पे है? कोटा, झालावाड़, बूंदी या सवाईमाधोपुर? अभी मैंने आपको बोला कि 84 खंभों की छतरी कहाँ पे है, नीचे कमेंट कीजिए, लेकिन आपने कमेंट नहीं किया। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 84 खंभों की जो आपकी छतरी है ये आपकी कहाँ पे? ये आपकी बूंदी में। 84 खंभों की छतरी आपके 2 जगह पर है। कहाँ पे है? 2 जगह पर है। क्या एक आपकी गागरोन में है भाई? क्या एक आपकी गागरोन में है या फिर आपकी रणथंभौर में? बताओ भाई। आगे चलिए। भरतरी का मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? अजमेर में, अलवर में, सवाईमाधोपुर में या सिरोही में? भरतरी मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे तो ध्यान रखना ये मेला आपके अलवर जिले में लगता है। कहाँ पे लगता है दोस्तों? अलवर में लगता है। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। साथियों आगे जो आपका क्वेश्चन है वो हमारा बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 100 टापुओं या द्वीपों का सर है ये किस जिले को कहा जाता है? डूंगरपुर को कहा गया, उदयपुर को कहा गया, प्रतापगढ़ को या बांसवाड़ा को? तो 100 टापुओं और द्वीपों का सर है दोस्तों ये राजस्थान किस जिले को कहता है? तो ध्यान में रखना मित्रों ये आपके कहा जाता है बांसवाड़ा को, ठीक है। ऑप्शन डी जो भी मेरे साथ यहाँ पे कमेंट कर रहा है उन सभी का सही उत्तर हो जाए। गुरु जी आप तो 4-5 क्वेश्चन बोल रहे थे दोस्तों। अरे भाई पढ़ते जाओ आगे, थोड़े ही क्वेश्चन है, 5-7 और बचे हैं शायद। अब तो आपके 5-7 क्वेश्चन और बचे हैं। आगे चलिए। आगे हमारे क्वेश्चन है कि चेलावास के युद्ध का संबंध है नीमच विद्रोह से, कोटा के विद्रोह से, नसीराबाद के विद्रोह से या अहुआ के विद्रोह से? प्यारे साथियों चेलावास का जो आपका युद्ध है इसका संबंध वो किससे है? अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आए तो ध्यान रखना इसका संबंध वो अहुआ के विद्रोह से। किससे है? अहुआ के विद्रोह से। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे जो क्वेश्चन हमारा वो आपके मुझसे रानी की छतरी कहाँ पे है? जैसलमेर, अलवर, उदयपुर या जोधपुर? नीचे कमेंट करेंगे सभी साथी, सभी बच्चे नीचे कमेंट करेंगे कि मुझसे रानी की छतरी कहाँ पे दोस्तों? तो मुझसे रानी की जो आपकी छतरी है ये आपके अलवर में है। कहाँ पे दोस्तों? मुझसे रानी की छतरी आपके अलवर जिले में है। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ है। आगे जो हमारा प्रश्न है दोस्तों वो पूछा आपसे कि सीताबाड़ी का जो आपका मेला है जो आदिवासियों का मेला है ये किस जिले में लगता है? बारां में, भरतपुर में, जयपुर में, बांसवाड़ा में? फटाफट से नीचे कमेंट कर दो।
जल्दी से इसका आंसर दे दो कि सीतामढ़ी का जो आपका आदिवासियों का मेला ये किस जिले में लगता है दोस्तों। तो ये लगता है आपके 12 जिले में। कहाँ पे लगता है दोस्तों? 12 जिले में लगता है। ठीक है, आगे चलो। चारबाग कहाँ पे है? अरे भाई चारबाग ये कहाँ पे है? बूंदी में है, जोधपुर में है, बीकानेर में है या अजमेर में है? तो चारबाग दोस्तों आपकी कोटा और बूंदी में है। ठीक है, अगर आपकी एग्जाम में प्रश्न आए कि चारबाग की वैली कहाँ पे है, तो ध्यान में रखना चारबाग की वैली आपकी कहाँ पे है? कोटा में। ठीक है, आगे चलो। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाड़ौती का सुरंगा मेला है ये किस मेले को कहा जाता है? पुष्कर मेले को, चंद्रभागा के मेले को, रामदेवरा के मेले को या पर्वतसर के मेले को? प्यारे साथियों, हाड़ौती का जो आपका सुरंगा मेला ये किस मेले को कहा गया है? तो ये दोस्तों आपके चंद्रभागा के मेले को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन आया है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुल देवी की मूर्ति प्रेरणा का स्रोत रही थी? देवी काली, सुगाली माता, कैला देवी? बताओ। 1857 की क्रांति की देवी किस देवी को कहता है? तो 1857 की क्रांति की देवी आपकी सुगाली माता है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा। अब मेरी बात को कान खोल के सुना। ठीक है दोस्तों, आपकी सीईटी की परीक्षा बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है। हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आपको जल्दी से जल्दी अब क्या करनी है? आपको सेल्फ स्टडी करनी है दोस्तों, और सीईटी पास करने के लिए आपको संपूर्ण जीके कवर करना है। तो दोस्तों हम यहाँ पे आपको रेगुलर रोजाना क्लासें वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। जो भी आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, केवल हम वही प्रश्न आपके यहाँ पे देते हैं। और एक दिन में कम से कम आपकी 2 या 3 क्लासें होती हैं जो आपके मात्र 20, 25 या 30 मिनट की होती है दोस्तों। इन क्लासों को अटेंड करना, क्योंकि सिलेक्शन आपका यहीं से होगा, चाहे पढ़ लेना आप कहीं से। ठीक है, अब आपको मैं ग्रुप के नंबर देता हूँ। अगर आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है तो 90 57 00 15 47 ये अपने व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर है। इस ग्रुप में आपको ज्वाइन होना है, वहीं पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए,